नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं कायम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर आज सुबह सुबह बहुत दुखद खबर आई तकरीबन 9 बजे के आसपास की ये घटना है, जब 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से वो सियालदह जा रही थी और मालगाड़ी, उसके 2 डिब्बे डिरील हुए, मालगाड़ी से उसकी टक्कर हो गई। अभी तक जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक 9 लोगों के इसमें मारे जाने की खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौकाए जो जहां पर ये घटना हुई है वहां पर भी वो पहुंचे। इसके अलावा जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन हैं, सीईओ हैं जया वर्मा सिन्हा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से इस पूरे मामले से अवगत कराया है। प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा है कि अभी ये लग रहा है कि जो लोको पायलट होता है, जो ड्राइवर होता है ट्रेन को चलाने वाला, उसकी गलती है इसमें। और उसने चूंकि रेड सिग्नल को उसने पास किया और फिर वो मालगाड़ी से टक्कर हुई। हालांकि आपको बता दें इसमें लोको पायलट की भी मौत हो गई इस हादसे में। चूंकि पहला मौका नहीं है चिराग, अभी मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तकरीबन आज़ादी से लेकर अब तक हजारों ऐसे ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ये ठीक है कि 1950 से जब हम शुरू करेंगे और आज तक आएंगे तो ट्रेन दुर्घटना में कमी तो आई है, लेकिन वो कमी इतनी नहीं जिसे नज़रअंदाज किया जा सके, जिसे सहन किया जा सके। वो आज भी उतनी ही उसी रूप में खड़ा है। पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है जब कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसमें तकरीबन 300 लोग मारे गए थे। अब ये फिर एक नया हादसा। जब कोई ट्रेन हादसा होता है तब मंथन होता है, मंत्रणा होती है, मंत्री अधिकारी सब अफसर मिल बैठ कर जुट जाते हैं कि नहीं भी अब दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सुरक्षा कवच बनाने की बात हुई थी। ये तमाम बातें तभी याद आती हैं क्या जब कोई एक नया हादसा हो जाता है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये स्थिति यही है और हम अक्सर देख रहे हैं कि लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। जो ऑपोजिशन है उसने क्या बोला है, कैमरा ड्रिवन सेल्फ प्रमोशन। अच्छा, रेलवे मिनिस्ट्री को बोला है कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है ना वो प्लेटफॉर्म हो गया है कैमरा ड्रिवन सेल्फ प्रमोशन का। यानी कि सीधा सीधा कटाक्ष किया है। सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन? लोको पायलट को सिग्नल था नहीं था, अभी तो इनिशियल इंक्वायरी होगी, अभी तो पता लगेगा। आप ये सोचिए, लाखों करोड़ों लोग हमारे देश में ट्रेन में सफर करते हैं, हमेशा सफर करते रहते हैं। आप सोचिए, अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो लाखों लोग सफर कर रहे हैं। एक देश से बहुत बड़ी जो है वो एक पॉपुलेशन, इसके लिए तो पहले अलग से बजट आता था, रेलवे बजट, अब तो मर्ज कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हज़ारों लाखों लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं रोज़ाना, और ऐसे में बहुत दुखद घटना। जहाँ भी कई बार होता है कि एक से जो है वो लाइन पर 2 ट्रेनें आ गई, कई बार कोई फॉल्ट, कई बार कोई फॉल्ट, कई बार टेक्निकल फॉल्ट्स, हम अक्सर ये देखते जा रहे हैं। लेकिन अब जो दुखद घटना हुई, जो सिस्टम नहीं सुधर रहा है, बिल्कुल बहुत क्लियर कट है। और ठीक है, कमी आई है। हालांकि ऑब्वियसली अब सरकार की तरफ से कहा जाता है जी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। जया वर्मा जिस बात को कह रही हैं कि इसमें प्रथम दृष्टया, हालांकि वो ये भी कहती हैं कि जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया उन्होंने लोको पायलट पर गैर जिम्मेदाराना एक तरीके से रवैये का आरोप उन्होंने लगाया है। हालांकि अब उसकी भी निधन हो गया है। सवाल ये है कि सिर्फ वही नहीं, एक अंदर भी तो कोई मैकेनिज्म होगा ना, कोई सिस्टम होगा ना, जहाँ से कोई ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, क्या उस पटरी पे कोई दूसरी ट्रेन नहीं, सिस्टम भी तो होगा ना। ये सिर्फ बस ड्राइवर के भरोसे छोड़ दिया गया, चाहे वो अपना लेके चला जा रहा, अगर उसने एक सिग्नल क्रॉस कर दिया तो फिर दुर्घटना होनी है। तो ये तो आप सोचिए, तो यातायात का नियम है, आप सिग्नल तोड़ेंगे तो क्या होगा? आप अगर सड़क पर चलते हैं और आप अगर यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। अब इसमें किसी के मन के अंदर तो नहीं झांका जा सकता कि वो कैसे गाड़ी चलाने के मूड में आया है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होती हैं तो सवाल उठते हैं, और इस केस में भी ऐसा इनिशियली लग रहा है, शायद सिग्नल ब्रेक किया गया, उसके बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन आप ये सोचिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी, इसका लॉस किसने उठाया? उन लोगों ने, बेगुनाह लोगों ने, जो उसमें सफ़र कर रहे थे। आजकल छुट्टियों का दिन है, वैसे भी कई लोग जा रहे हैं बाहर घूमने, कई ट्रेनों में हम अक्सर देखते हैं इतनी भीड़ होती है, अलग से सिक्योरिटी मैनेजमेंट है उसका। लेकिन इस तरह की घटनाएं होना दुखद है। हर बार सरकार सुधार कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा सुधार नहीं हो, रेलवे में बहुत सिक्योरिटी के लेवल पर बहुत ज़्यादा सुधार हुए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की जब घटनाएं होती है तो सवाल तो उठते ही हैं। ये भी घटनाएं ना हो भाई, आप अगर कंपेयर करें विदेशों में जो ट्रेन एक्सीडेंट का जो रेशियो है और यहाँ जो है, यहाँ कितना ज़्यादा है आप सोचिए। यहाँ
ठीक है बेटर हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटर नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जब दुर्घटनाएं होती हैं, आप देखिए 50 लोग इसमें जख्मी हो गए, करीब करीब 9 लोगों की मौत हो गई। अभी हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ जाए। अब चूंकि खराब, जो जया वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें खराब सिग्नल की एक बात कही जा रही है, तो खराब सिग्नल होने की स्थिति में रेलवे के अपने नियम क्या हैं उन्हें भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। रेलवे के सूत्र ये बताते हैं कि जांच के बाद ही चूंकि पता चलेगा कि क्या मालगाड़ी को खराब सिग्नल पार करने के लिए रंगपानी स्टेशन मास्टर ने TA 912 नोट जारी भी किया था या फिर लोको पायलट ने खुद ही रेड सिग्नल का उल्लंघन किया था। अभी जांच होगी तब क्लियर होगा। अगर T912 जारी भी किया जाता है तो भी ड्राइवर को प्रत्येक खराब सिग्नल पर ट्रेन को 1 मिनट के लिए रोकना होता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ही आगे बढ़ना होता है। ये कुछ नियम है जिसका पालन करना होता है। लोको पायलट संगठन ने रेलवे के इस बयान पर सवाल उठाया कि ड्राइवर ने रेड सिग्नल का उल्लंघन किया, इस वजह से हादसा हुआ, जो कि जया वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है। इंडियन रेलवे लोको रनिंग मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है IRLRO के कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं संजय पांधी, उन्होंने कहा कि हादसे में लोको पायलट की मौत हो चुकी है और अभी CRS जांच लंबित है। जांच पूरी होने से पहले ही लोको पायलट को हादसे के लिए जिम्मेदार घोषित करना अफसोसजनक भी है और आपत्तिजनक भी। ये भी तो बात सही है ना, जो लोको पायलट जो एसोसिएशन जिस बात को कह रही है। नहीं, लेकिन खुद ही जो जय वर्मा हैं, जो जय वर्मा से उन्होंने कहा है कि शुरुआती जानकारी से पता चल रहा है कि मालगाड़ी के चालक ने सिग्नल की अनदेखी की थी। ये तो बहुत क्लियर कट वो खुद ही बोल रही हैं और मानवीय चूक का ये मामला है जो वो बता रही हैं, और ऑब्वियसली जब जांच होगी तो और स्थिति साफ होगी। लेकिन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब इसमें ये वैसा ही है अनूप, इसको उसी सेंस में देखना चाहिए जैसे कि आप सड़क पर चल रहे हैं तो कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए। अब इतनी बड़ी जो है वो कितने लेकिन सुधार नहीं हो रहा। देखिए 62 साल में 38,000 से ज्यादा रेलवे की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, छोटी बड़ी मिला ली जाए, और न जाने लाखों लोग इसमें मारे जा चुके हैं बेवजह बिना मौत के, और इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा। अगर हम एक मोटा मोटी अगर हम ग्राफ अगर हम इसका देखें तो 1960-61 से लेकर के 1970-71 के बीच अब 10 साल में 14,769 ट्रेन हादसे हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा है हर महीने ही कोई ट्रेन दुर्घटना हो रही है अगर इन मोटा मोटी इनका आंकड़ा निकालें। इसके अलावा 2004-05 से अभी हाल के 20 सालों का देखिए, 2004-05 से 2014-15 के बीच इन 10 सालों में 1,844 दुर्घटनाएं रेलवे की हुई। हालांकि बहुत रेशो कम है, लेकिन देखिए फिर भी ये मतलब 10 साल में 1,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। मतलब आप हर साल के हिसाब से आप उसको देखेंगे तो कितनी सारी दुर्घटनाएं हैं, और तब भी हम उस पर कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। 2015-16 से 2021-22 यानी कि आज के उसमें हम जब देख रहे हैं तो हम ये पा रहे हैं कि बीते 8 सालों में भी तकरीबन 450 जो ट्रेन हादसे वो हुए हैं। तो बहुत ठीक है, कुछ कमी महसूस हो रही है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है ना। आप ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी तो आ गया है ना बदलाव। आप 1960 की टेक्नोलॉजी से आज की टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन नहीं कर सकते ना। आज तो कोई ट्रेन किस पटरी पे चल रही है इस कमरे में बैठ के पता लगाया जा सकता है ना। तब सिस्टम इस तरीके का नहीं था। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की दुर्घटनाओं को रोक पाने में, और दूसरा ये है कि बार बार एक मुझे चूंकि अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं उनकी एक बाइट में देख रहा था जिसमें वो 2 जो नकली ट्रेन होती है उसको लेकर वो समझा रहे थे कि जो सुरक्षा कवच होगा ट्रेन को कवर करने का, उससे किस तरीके से बचा जा सकता है। लेकिन अभी उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जान कब पूरा होगा, कब लगेगा। तो इसमें भी फुर्ती लाने की जरूरत। बिल्कुल ठीक आपने कहा, और जिस तरह से डाटा आपने ये रिवील किए, आप ये सोचिए कि अमूमन दुर्घटनाएं कमी तो नहीं हो रही है। ये ठीक है कमी है, लेकिन इतनी दुर्घटनाएं होना भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि भाई ये फिगर अगर मान लीजिए 8 या 10 सालों में अगर ये 50-60 रह जाती है तब हमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको मानेंगे, भाई अब काफ़ी सुधार हो। लेकिन ये तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है, और सवाल ये उठता है कि इतने बड़ा डिपार्टमेंट, इतने सारे लोग इसमें सुरक्षा के लिए अपॉइंट है, टेक्नोलॉजीज अब तो न्यू टेक्नोलॉजीज के जरिए ट्रेन चल रही है, इतना लंबा स्टाफ है, इतना बड़ा स्टाफ है, और सिग्नल को लेकर और ट्रैफिक को लेकर उसकी लाइंस को लेकर हर टाइम मरम्मत होती रहती है, मरम्मत भी होती रहती है। आप देखिए टाइम टू टाइम मरम्मत भी होती रहती है। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद अगर ये दुर्घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही हैं तो सवाल लेकिन फिर भी आखिर में एक सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर ये हादसे रोकेंगे कैसे? क्या कोई सिस्टम है जो इस तरीके से ट्रेनों की जो भिड़ंत होती है
कम से कम इनको तो रोक पाए। कई ट्रेनें ठीक है वो चलते चलते डिरेल हो गई, इस तरह की घटनाएं आती हैं, वो एक अलग विषय। लेकिन दो ट्रेनें आपस में जो टकरा रही हैं, कम से कम ये ना हो। तो इसको लेकर के सरकार ने दो ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए कवच सिस्टम शुरू किया। रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इंजन और पटरियों में लगी इस डिवाइस से ट्रेन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। इससे खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है, जिसका जिक्र भी मैं अश्विनी वैष्णव की बाइट के हवाले से आपको दे रहा था। दावा है कि अगर दो इंजनों में कवच सिस्टम लगा है तो उसके टक्कर नहीं होगी। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने से दो ट्रेनें आ रही हैं तो कवच एक्टिवेट हो जाता है। कवच जो ब्रेकिंग सिस्टम को भी एक्टिव कर देता है और इससे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक निश्चित दूरी पर दोनों ट्रेनें रुक जाती हैं। और अब तक 139 लोको इंजनों में ये कवच सिस्टम लगा है, लेकिन अभी सब में नहीं लगा है। सब में लगा होता तो कम से कम आज जो सुबह तड़के 9 बजे ये ट्रेन हादसा हुआ है, जिनमें तकरीबन 9 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है, ये अशुभ समाचार हमें आपको न देना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।